जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 43वीं क्लास होगी, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन होंगे मौर्य वंश से। तो आप लोग सभी लोग बने रहिए क्लास में और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, ठीक ना दोस्तों। तो क्लास में बने रहिए और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के सारे क्वेश्चन को। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश के क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 14 है, 15 है, 12 है, 13 है। तो कितनी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली। तो सबसे पहली सफलता कब मिली थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, 1837 में। कब मिली थी, 1837 में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो किस शिलालेख में है, पांचवा एवं चौथा शिलालेख, छठवां एवं पांचवा शिलालेख, सातवां एवं आठवां शिलालेख, नौवां एवं 14वां शिलालेख। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। तो हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, सातवां एवं आठवां शिलालेख। क्या होगा, सातवां एवं आठवां शिलालेख। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कितनी है, 7। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, अशोक के स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। किस में लिखे गए हैं, ब्राह्मी में लिखे गए हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर ए, रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए।
अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी, रूमदेई। क्या होगा? रूमदेई। कहीं कहीं पर आप लोगों को देगा रूमनीदेई, रूमनी ना, रूमनीदेई ना, रूमनीदेई दे देगा या रूमीदेई देगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 7वें का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ये तो पहले पूछा था सबसे छोटा कौन है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी, 7वां। कौन सा? 7वां। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताइए जल्दी से, किसने की थी सुसीम की हत्या? जो उसका बड़ा भाई था, तो किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। ठीक ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार कौन थे? तो अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। कहाँ भेजे थे? तक्षशिला। अगर ये क्वेश्चन यहीं पे घुमा कर पूछ दे कि बिंदुसार ने सबसे पहले तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, तो सबसे पहले ना, पहले नंबर पर किसको भेजा था? तो अपने बड़े बेटे को, यानी बड़े पुत्र को भेजा था, सुसीम को भेजा था ना। किसको भेजा था? सुसीम को। ठीक ना, लेकिन सुसीम से विद्रोह नहीं दबा तक्षशिला का, तो दूसरे नंबर पर किसको भेजा? अपने छोटे बेटे को, जो सुसीम से छोटे थे, तो दूसरे नंबर पर भेजे अशोक को ना। तो अशोक ने विद्रोह को शांतिपूर्वक दबा दिया। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला होगा ना। कहाँ भेजा था बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए? तो तक्षशिला में भेजा था। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो किसका था? तो हमारा राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, मौर्य सम्राट अशोक। क्या होगा? मौर्य सम्राट अशोक। अच्छा, यहाँ पे देखिए देवान पियादसी, कहीं कहीं पर आप लोग को देगा देवा नाम ना, देवा नाम पिय प्रियदर्शी। क्या दे देगा? प्रियदर्शी ना। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत, या तो ये नाम दे दे या तो देवान प्रियदर्शी दे दे। ठीक ना, या देवा नाम प्रियदर्शी दे दे। ठीक, ये दोनों नाम किसके हैं? तो सम्राट अशोक के हैं। अशोक ने बताया था कि ये हमारे पूर्वज इसको नाम रखते थे। ठीक ना, इसको क्या बताया अशोक ने कि हमारा नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी, ये हमारा वंशानुगत ना, वंशानुगत नाम है। ठीक ना, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था? तो हमारा राइट आंसर होगा 12वें का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला
किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो किसका निरूपण करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का। किसका, बौद्ध का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो इस ऑप्शन में बताना है कि किसमें अशोक के शिलालेख नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, मतलब किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। तो बताइए किसके ग्रंथ में हुआ है। तो 15 का होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। किसके, विशाख दत्त के। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो दोस्तों इसी क्लास के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।